3 marks, important questions, footprints without feet, 10th इंग्लिश। तो बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो आता है ये फुटप्रिंट्स विथआउट फुट्स फीट से। तो इसको हमको तैयार करना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको एक बार पढ़ के देखिएगा, याद करना है, लिख के देखना है। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। तो ग्रिफिन सेट फायर, जो ग्रिफिन था वो बिल्कुल जो है लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून को न मानने वाला था, लापरवाह था। इसके लिए हमको कमेंट करना है। तो ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसने आग लगा दी थी घर में, एंड देन बिकेम ए होमलेस वांडरर, और वो एक जो है बिना घर का बन गया था, घूमने फिरने वाला। ही आल्सो रोब्ड ए शॉपकीपर, उन्होंने एक शॉपकीपर को लूटा। ऑल ऑफ हिज मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा हो सकता था वो सारा कुछ ले गया। ही आल्सो स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैंस डेस्क, तो एक क्लर्जी मैन के डेस्क से जितने भी उनके पास घरेलू संपत्ति थी, पैसा था, उसको ले लिया। ग्रिफिन आल्सो अटैक्ड मिसेस हॉल, ग्रिफिन जो है मिसेस हॉल पर भी अटैक किया व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, जब उसके रूम में वो प्रवेश कर रही थी। ऑल दीज एक्टिविटीज एंड इंस्टेंसेस प्रूव दैट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, ये सारी चीज़ बताती हैं कि वो लापरवाह था, किसी की नहीं सुनता था, कोई कानून नहीं मानता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पम्फ्रे सेज दिस इज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी व्हाई। तो अंतिम में मिसेस पम्फ्रे ने कहा कि ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की जीत है, क्यों? मिसेस पम्फ्रे सैड दैट द डॉग्स रिकवरी वॉज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो क्वेश्चन से उठा लिए हैं। बिकॉज इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, क्योंकि 2 सप्ताह के अंदर जो ट्रिकी था, डॉग था, वो पूरी तरह से रिकवर हो गया था। एंड हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू हार्ड मसल्ड एनिमल, और वो एक मजबूत जो है एनिमल के रूप में दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो यहाँ देखिए, भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर कोर्स ऑफ लाइफ। सी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, तो वो जो है पोलाइट थी, फ्रेंडली थी, विच टच्ड हर हर्ट, और उसके दिल में इसलिए वो बैठ गई थी, टीचर भोली के दिल में। सी इनकरेज्ड भोली, वो हमेशा भोली को उत्साह में भरती थी। एवरी टाइम एंड वॉज अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर, और उसके प्रति प्रेम रखती थी। सी आस्क्ड भोली टू पुट असाइड हर फियर, और वो कहती थी भोली कि तुम अपना जो डर है वो किनारे रखो। ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली, इस बात से मत डरो कि हम अच्छे से नहीं बोल सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, इनमें जो अलग चीज़ें हुई हैं, अजीब तरह की चीज़ें, वो कौन कौन सी हुई हैं? तो देखिए, इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं। अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, तो ये तो क्वेश्चन गई है। आंसर में देखिए, मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स डोर ओपन एंड रूम वॉज एम्प्टी, तो मिसेस हॉल ने देखा कि जो ग्रिफिन का दरवाज़ा था कमरे का, रूम का, वो खुला था और खाली था। सी हर्ड स्निप क्लोज टू हर ईयर, वो अपने कान के पास कुछ आवाज़ सुनती है। ए हैड डैशेज सेल्फ इनटू हर फेस, और एक जो है टोपी उसके चेहरे पर आकर के लगती है। द बेडरूम चेयर चार्जेस हर फीट एंड पुशेस देम आउट, और जो कमरे की कुर्सी थी उसको धक्का मारते हुए बाहर कर देती है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हुई थी वहाँ पर इनमें मिसेस हॉल के साथ। अब यहाँ देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन है, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो 20th सेंचुरी को जो है, 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक क्यों कहते हैं, बुकों का, किताब का युग क्यों कहा जाता है? तो ये देखिए, जो अंडरलाइन है तो इसी से है, द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक बिकॉज एट दैट टाइम देयर वेयर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम आर्ट टीचर्स टू जूलर्स, क्योंकि उस समय हर चीज़ को लेकर किताबें थीं और उनके बारे में जिक्र रहता था। बुक्स टॉट देम हाउ टू, किताबें सिखाती थी कि कैसे, व्हेन टू, कब, कहाँ और क्यों, क्या चीज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल जाती थी, बुक से।
दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। और वो जो है सारी चीज़ें व्यक्त करती थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, एरा ऑफ बुक। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आपको उनमें से जो अच्छा क्वेश्चन बन जाए उसको आप रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू।